तो चेक कर सकते हैं कि क्या मतलब मेरे अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है तो मुझे आज ही पता चल जाए कि आज बहुत आराम से ये ब्लॉकेज चेक हो सकती है। तो सर जैसे आपने बोला कि छोटे छोटे ब्लॉकेजेस जो बन रहे होते हैं फैट की, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट के अंदर, और किसी को भी हार्ट अटैक एकदम से नहीं आता, मिनिमम 8 से 10 साल तो यूजुअली लोगों को लग रहे होते हैं, बन रहा होता है। हाँ। तो चेक कर सकते हैं कि क्या मतलब मेरे अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है तो मुझे आज ही पता चल जाए कि आज बहुत आराम से ये ब्लॉकेज चेक हो सकती है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी एडवांस हो गई है, आजकल आ गई है सीटी कोरोनरी स्कैन। 5 मिनट तो टोटल टाइम लगता है, 5 सेकेंड एक इंजेक्शन दी जाती है और 5 सेकेंड एक्सरे लिया जाता है और आपके अंदर की सारी पिक्चर्स आ जाएगी। तो पता चल जाएगा कि मेरे अंदर 10 साल से कोई क्लॉट बन रहा है क्या, अभी आपके 10% पहुंचा है या 20 पहुंचा है या 50 पहुंचा है या 80 पहुंचा, कौन से लोकेशन में है, ये सारी दिख जाती है। एंड इट इज़ वेरी इजी। और ये टेस्ट हम लोग करवाते हैं कोई 5 से 7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार में। तो इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब एक एक्सरे तो जाएगा ही, 5 एक्सरे, 5 बीट का एक्सरे होता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस किडनी जो हम लोग डाई डालते हैं वो किडनी के थ्रू निकल जाती है, तो किडनी सही होनी चाहिए। तो वो टेस्ट कराने के लिए आपको किडनी का एक टेस्ट करा के देना होता है कि मेरी किडनी ओके है, और 5 सेकेंड। और अगर किडनी नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर लोग क्यों नहीं करते हैं? तो कभी मैंने सुना ही नहीं है। ये अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है कि ऐसी टेस्ट अवेलेबल है। तो फिर डॉक्टर्स को बताना नहीं चाहिए और ज़्यादा? डॉक्टर्स लोग का एक प्रॉब्लम है कि वो लोग करना चाहते हैं तार घुसा के एंजियोग्राफी। वो जो हमारी ब्लॉकेज चेक करने के 2 तरह की एंजियोग्राफी होती है। एक तो सीटी एंजियोग्राफी जो मैंने बोला 1 मिनट में काम खत्म। जो डॉक्टर्स लोग पुराना मेथड करते थे वो क्रूड मेथड था कि आपके अंदर एक तार घुसाई जाएगी, इसको कैथेटर बोलते हैं, और तार को 1 मीटर अंदर तक ले जाएंगे। उसमें रिस्क होता है, इसलिए हॉस्पिटलाइज भी होना जरूरी है। और फिर वो ब्लॉकेज बताते हैं इतनी ब्लॉकेज है। बस इसके पीछे एक और प्रॉब्लम है कि वो फिर वहाँ पे वो बोलते हैं आपका हार्ट अटैक होने वाला है, और मतलब टेस्ट तो लोग कराने जाते हैं भाई रिपोर्ट पता चल जाए। डॉक्टर रिपोर्ट देने के साथ साथ इतनी डर पैदा कर देते हैं कि कल तक मरने वाले हो आप। तो फिर क्या होता है, वो ऑपरेशन में सब कन्वर्ट हो जाता है। तो हॉस्पिटल को मालूम है कि अगर एडमिटेड रहेगा आदमी तो मैं उसको ऑपरेशन के लिए 1 मिनट में राजी कर लूँगा। तो वो ऑपरेशन के प्रेशर से, लालच में वो वाली की बात ही नहीं करते हैं, जबकि दैट शुड बी द बेस्ट थिंग टू हैपन। एग्जैक्टली। और ये रेडियोलॉजिस्ट करता है, तो रेडियोलॉजिस्ट को एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देने के बाद उससे कोई लालच नहीं है। उसको मालूम है मैंने रिपोर्ट दे दिया, मैं अपना मेरा काम खत्म है। अब वो पेशेंट जहाँ जाए वहाँ जा सकता है। मैं बड़ा सरप्राइज फील कर रहा हूँ इस बात को लेके, क्योंकि मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे डैड डायबिटिक है, मैंने जैसे आपको बताया, राइट। क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, तो अगर उनको थोड़ा सा भी चेस्ट पेन होता है या कभी एसिडिटी की वजह से भी होता है, हम लोग बड़े डर जाते हैं और हम फटाफट किसी आसपास हॉस्पिटल में जाते हैं। और अभी तक एंजियोग्राफी की नहीं बात नहीं की, और हम ECG करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग के हार्ट के जो टेस्ट होते हैं उसमें से पहला होता है ECG बेसिक। क्या होता है? ऑक्सीजन की अगर हार्ट को कमी हो तो ECG में आ जाएगी। ऑक्सीजन की कमी कब होगी? बैठे बैठे। अच्छा, ECG लेटे या बैठे लिया जाता है। उस वक्त हार्ट की स्पीड सबसे कम होती है। हमारी हार्ट की सप्लाई अगर 100 है, 100%, जरूरत है 10% जब हार्ट की स्पीड बहुत कम है। जब आप लेटे हो, खड़े हो, बैठे हो। जब आप चलोगे तो 20% जरूरत है। जब दौड़ोगे तो 30% जरूरत है। तो आदमी बोलता है कि मेरा ECG किया, हर बार नॉर्मल आ रहा है। मैं बोला दर्द लेटे वक्त होती है? बोलते नहीं, चलने में होता है। चलते वक्त उसके पास 20% की जरूरत है, उसकी 80 ब्लॉक है, 90 ब्लॉक तक भी ECG में कुछ नहीं आता है। तो आदमी क्या बोलता है, मेरा ECG नॉर्मल, मैं ठीक हूँ, पर अंदर 90 ब्लॉक है। तो ECG में लेटा रहता है। अच्छा, उसके बाद एक टेस्ट होता था आगे, ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट। वो क्या था ना भाई, चल के ECG लगा दिया, चलो स्पीड बढ़ाओ 10-15 मिनट तक नहीं, फिर 10% तो खड़े खड़े हैं। चलते वक्त 20% चाहिए, दौड़ते वक्त 30 चाहिए। अगर आप दौड़ गए और कुछ चेंज नहीं आया ECG में, तो इसका मतलब 30 खुला है। मतलब 70 ब्लॉकेज तक कोई खबर नहीं दे सकता वो टेस्ट। और ये CT स्कैन 10, 15, 20, 50 सब बता देगा कितनी ब्लॉकेज है। तो आगे हम लोग वही करते थे, हर साल TMT करता था आदमी। सर TMT ठीक है, बोला जाओ ऐश करो। इसका मतलब अभी 60-70 ब्लॉकेज है, बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो TMT पॉजिटिव होता तब बोलते थे अब आप हार्ट के पेशेंट बन गए। अब वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, ट्रेडमिल का जरूरत ही नहीं है। आप ऊपर से एक्सरे करके देख लो कितनी ब्लॉकेज है, चैप्टर खत्म।